हमारे नए कोतवाल साहब ने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से। और सामने मेरे सभी बुजुर्ग और नौजवान, मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ नवरात्रि का और माह रमज़ान का। दोनों जब त्यौहार एक साथ है, अल्लाह और भगवान भी यही चाहता है कि हम अपने दोनों व्रत और रोज़ा एक साथ रखें, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो मुझे तो लगता नहीं कहीं भी दिक्कत है, कोई परेशानी है। और गंगो ऐसी नगरी है, बाबा हरिदास मौलाना रशीद साहब गंगोई कुतुब आलम साहब की नगर है। यहाँ पे बुजुर्गों की दुआएं हैं। यहाँ कभी इतिहास है गंगो का, यहाँ कभी कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा ना तो हुआ और ना आगे होगा इंशाअल्लाह। मुझे ऐसी उम्मीद है यहाँ से, क्योंकि यहाँ का भाईचारा एक मिसाल है गंगो का। कोई भी त्यौहार हो हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। मैं तो आपसे कोतवाल साहब बस एक बात कहना चाहूँगा अपनी बात ख़त्म करने से पहले, क्योंकि आपने इंस्पेक्टर साहब हैं, गंगो में राजनीति ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे झूठे मुकदमे लिखवाने का प्रयास बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करो, कोई बेकसूर निर्दोष आपकी कलम से उस पर कार्रवाई ना हो। मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़। और कितने ही लोग नेपाल जी हैं हमारे सराबा बाजार से, उनकी जेब यहाँ में थाने के सामने ही जो है गाड़ी में कटी। एक हमारे दीपक गोयल जी हैं, इनकी परसों ही जो है जेब कटी, उसमें कम से कम 35,000 रुपये निकाल लिए। सीसीटीवी कैमरे में वो आए हुए हैं। आज उनसे उनके जो है संबंध में साहब से भी मिले थे, उन्होंने फुटेज निकलवाई और आज हम रिपोर्ट भी देकर जाएंगे आप लोगों को। भाई यही है कि बहुत जो है ये नशाखोरी का जो मामला चल रहा है, इसमें हम भी उसमें दोषी हैं, क्योंकि हम उसकी सूचना प्रशासन को नहीं दे पाते, चाहे वो लिहाज में, चाहे या किसी के शर्म में, या कैसे। हम आपके साथ हैं जी, और आप हमारा भी ध्यान रखियो और अपना खुला नंबर दे कर जाइए सभी को, ताकि जो भी कोई बात हो वो हम आपसे शेयर कर सकें, और आपको जो गतिविधि गलत चली हुई है उसकी सूचना हम आपको दें। आप हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ। पुलिस प्रशासन का दायित्व होता है कि वो हम सबको समय समय पर जागरूक करते रहते हैं कि कस्बे में या देहात में कहीं किसी तरह कोई घटना न हो। लेकिन कोतवाल साहब निश्चिंत रहें, हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी भाई इतने अच्छे और ईमानदार और मेहनती हैं कि किसी का अहित नहीं चाहते। रही बात नशाखोरी वाली, ऐसा नहीं है। हम कस्बे में रहते हैं, सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानकारी रहती है कि कस्बे में कौन सप्लाई करता है और कौन लड़के इस काम को करते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ क्या है कि हम एक दूसरे की लिहाज करते हैं और डरते हैं कहीं ऐसा ना हो ये कल को आज मैंने इसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया और कल को ये मुझे कोई नुकसान करे, क्योंकि कहीं ये बाहर से कहीं विदेश से नहीं है नशाखोरी करने वाले, आसपास के लड़के कुछ गांव के हैं, कुछ कस्बे के हैं। तो मैं सभी से विनती करता हूं, जो हमारे गांव के प्रधान हैं और हमारे कस्बे के जो मौजूद लोग हैं, वो इस बारे में कोतवाल साहब को, अपनी पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें और बिल्कुल मत डरें। मैं चाहता हूं कि हमारा ये सहयोग करेंगे और कोई ना कोई इसका रास्ता हम सब लोग मिल करके निकालेंगे, ऐसी मुझे आप लोगों से आशा है। और कोतवाल साहब निश्चिंत रहें, बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर इसी तरह के त्यौहार हमारे चल रहे हैं, इनमें आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब लोग सहयोग करेंगे और सब लोग मिल करके। आपस में कोई ऐसी बात नहीं है, एक दूसरे की बड़े छोटे की यहाँ सब मानते हैं। रही बात कि आपस में तफरका, मैंने पहली मीटिंग में भी कहा था कोतवाल साहब कि इसका मेन कारण यहाँ का बढ़ता हुआ नशा है। मोटरसाइकिल की चोरी हो, साइकिल की चोरी हो, चाहे जेब कट रही हो, तो किसी का सामान छीन के भाग गए हो, आखिर में कौन निकलता है कि जी ये तो नशेड़ी है, इस हाल में नहीं है, इसे कुछ कहा जा सके। मेरा कोतवाल साहब आपसे निवेदन है कि बजाय नशेड़ी को पकड़ने के, जो उसकी वो है जड़, उस पर प्रहार किया जाए। जो इसको सप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं मानता मैं कि आप लोगों को पता नहीं है, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इस पर प्रहार किया जाए। और यदि आप इसको यहाँ पे निकाल सके, इसकी तो सप्लाई की चेन तोड़ सके, तो मैं आपका आभारी होऊंगा और इस इलाके पर यह आपकी विशेष कृपा होगी, आप यदि इसको रोक पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बैठे थे उनके यहाँ जाके? हम लोग बैठे थे। क्यों बैठे थे? सामाजिक, पुराने जमाने में हुक्का पानी गिरा दिया जाता था जो आदमी बदमाशी करता था। पुराना क्या था? पुराने टाइम में ये तो था
जो समाज में गलत काम करता था, पंचायत बैठती थी, उसका हुक्का पानी गिरा देते थे। और आप आज की डेट में उनका हुक्का पानी नहीं गिरा, उनके और जाके बैठते हो। पुलिस जब पकड़ लेगी तो साइड हो जाओगे। आप सामाजिक जब तक उनका बहिष्कार नहीं करोगे, भाई एक बात बताइए, जो आदमी नंबर 2 से पैसा ज्यादा कमाएगा उसे सम्मान दोगे तो और करेगा इस काम को। आप उसको सम्मान देना तो छोड़ो पहले। जब तक आप सम्मान देना नहीं छोड़ोगे उनको, तब तक वो उसको बढ़ावा मिलेगा। वो छुप के करेगा, कैसे भी करेगा, वो करेगा। पुलिस तो अपना काम करती ही है, पुलिस को काम करना है, हमें तो तनख्वाह इस बात की मिलती है। लेकिन हम तब कमजोर पड़ जाते हैं जब आप लोग हमारा सहयोग नहीं करते। मैं ये भी जानता हूँ कि जो यहाँ लोग आए हैं वो सभी कह रहे हैं भाई खत्म होना चाहिए, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि जब हम पकड़ने जाते हैं या पकड़ के लाते हैं तब हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। पुलिस के अलावा कोई भी आदमी जेल भेजने को तैयार नहीं, हर आदमी छुड़ाने के लिए बैठा है। यहां से लेके आप न्यायालय तक चले जाएं, हर आदमी छुड़ाने के लिए बैठा है। पुलिस के अलावा कोई नहीं इस बात के लिए वो लेने के तैयार। और हम फिर भी हम इस काम को करेंगे। और नशे को तो हम रहे तो नशा तो तोड़ ही देंगे। अभी तो हम आए हैं और मैं ज़्यादा कोई बहुत लंबी लकीर खींचने आया हूँ कि मुझे 2 साल रहना है थाने में, ऐसे ज़्यादा मैं सोच के नहीं आता। तो हम काम सही करेंगे और आप दबाव बना के देख लेना हमारे ऊपर, मुझे ना फर्क पड़ने का ज़्यादा, क्योंकि मैं सोच के ही नहीं आया मुझे बहुत दिन रहना है। मैं तो तब तक रहूँगा जब तक आप चाहोगे। आप कहोगे तुम बेकार, हम चल जाएंगे, क्या करना है। और मेरा तो घर बहुत दूर बैठा है। नशे के पे तो कमर, लेकिन आज जो विषय है, आज है नवरात्र और रमजान जो महीना चल रहा, इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ के इतिहास के बारे में बताया कि यहाँ आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। और इस बात को मैं भी जानता हूँ कि गंगो राजनीतिक और सामाजिक चेतना का तो बहुत आगे रही यहाँ के लोगों की, ऐसा नहीं। आज भी और पहले भी जब से हम होश संभाला तो गंगो राजनीतिक चेतना का और सामाजिक चेतना का बहुत ऊपर रहा। अच्छी बात है, यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि आपने यहाँ बड़े बदमाश नहीं पनपने दी। राजनीति भले बहुत बड़ी रही हो यहाँ, लेकिन यहाँ कोई बड़ा बदमाश नहीं हुआ। और जहाँ बड़ा बदमाश होता है वहाँ व्यापारी पलायन करना शुरू कर देता है। वहाँ की ये इसका जीता जाता उदाहरण है कह रहा हूँ। यहाँ बड़ा बदमाश पैदा नहीं हुआ, इसलिए आप लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं। और मुझे तो मोल्लर जी बता रहे थे कि ये यूपी की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी मंडी है जहाँ से राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। नंबर 1। तो ये बड़ी बात है। ये तो यहाँ से भाग जाते व्यापारी, फिर क्या करते, वो टीनों में जंग लग जाता, सब फट जाती है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बड़े बदमाशों को पैदा नहीं होने दिया। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि झगड़ा बार बार हमें कहना पड़ता है, ये काम तो सामाजिक है। अभी आपने कहा भी कि ये तो हमारा काम है। हकीकत बात है, हमें यहाँ कहना पड़ रहा है, परंपराएं निभानी पड़ रही हैं। अच्छा, अगर शांति रहेगी तो किसका फायदा, आप ही का तो फायदा। हम तो कहीं तो है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। किसके लिए कह रहे हैं, आप ही के लिए कह रहे हैं। तो आप भी हमारे से ज़्यादा दिमाग रखते हो। हमें बात कहनी क्यों पड़ रही है कि शांति रहिए, शांति रखिए। ये तो आपको बना के रखनी है, आपके लिए होना है। देखिए, आप रो के रहिए यहाँ या हंस के रहिए, रहना आपको साथ साथ ही है। तो जब साथ ही रहना यही विकल्प है तो भैया खुशी खुशी रहना। बहुत बढ़िया यार। आपको कोई एक को समुद्र में फेंकने के तैयार हो तो बताओ भाई, मत फेंक देंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। और जब रहना साथ है तो हंस के रह लो भैया, क्यों खाई परेशान हो रहे, हंसी हंसी रहो, खुशी खुशी रहो, तो आपका भी समय अच्छा कटेगा। दूसरा मैं फिर उन लोगों को बता दूं, आपके माध्यम से उन्हें खबर भी जाना चाह रहा हूं कि अगर किसी के दिमाग में गंध हो तो हम त्योहार भी सही मनवाएंगे और आने वाला चुनाव भी सही करवाएंगे। तो गलत फहमी का शिकार मत, हमें वो दम है कि हम करवा लेंगे इस काम को। बड़े बड़े किले ढह गए सरकारों के सामने, कोई भी सरकार रही हो, जब सरकार चाहती है करा लेती। कहते ना, और चिराग जल रहा है, वो चिराग वाले भाग गए जिनके चल रहे थे। सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, जब सरकार चाहती है वो काम होता है। और बहुत अच्छा माहौल है, किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमसे भेदभाव हो रहा है। जबरदस्ती कहने लगा नहीं जी नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा, ऐसा तो नहीं है। जो सरकारी योजना है किसी एक को मिल रही हो, मुझे तो पता नहीं, मुझे कह नहीं सकता। या हम किसी को एक जाति धर्म को बाहर बाहर निकल यहाँ से, सब आ रहे हैं हमारे पास और आ रहे हैं। और यहाँ तो इतनी सामाजिक चेतना है कि लोगों इतना मिल रहे हैं मुझसे कि मैं थक गया, मिलता ना, हकीकत बता रहे, बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो लोग मिलते नहीं है भाई, जिसे काम पड़ता वही आता है। यहाँ तो लोग आते हैं, मैं बाहर आता सबके साथ बैठे, मैंने कहा लोग बहुत आते हैं मिलने के लिए, अच्छी बात है, लगा कि अच्छा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग समाज में देखो, अगर मैं आपको गंगो क्षेत्र की बात बता दूं कि अगर आप यहाँ से नशा मुक्त करा पाए तो इस क्षेत्र में कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं है जी। ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये बहुत बढ़िया क्षेत्र है। ऐसी जगह लोग रहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, आप बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है कि नशे को ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नशा तब खत्म होता है जब सामाजिक चेतना पुलिस के साथ जुड़ती है। आप इतिहास इस बात का गवाह है, केवल पुलिस जाए बार बार उसे दबी, वो कैसी स्थिति में नहीं ला सकते पकड़े, उसका हौसला बढ़ जाता है। लेकिन जब उसका सामाजिक बहिष्कार होना शुरू होता है तो टूट जाता है। आप अगर हमारे साथ सहयोग करोगे तो नशा बहुत जल्दी 6 महीना साल भर में ख़त्म हो जाएगा। नहीं कर पाओगे तो लंबा समय लगेगा ख़त्म, तो फिर भी होगा। क्योंकि शुरू में समझ नहीं पाया, जो भी वजह रही हूँ वो बढ़ गया, उस समय बढ़ना नहीं चाहिए था, इसको नहीं बढ़ना चाहिए था। उस समय अगर ज़्यादा वो रहता तो ठीक था। लेकिन अब डीएम साहब, कप्तान साहब बहुत जा सकते हैं, कई बार इस संबंध में वार्ताएं, मीटिंगें हो रही हैं। इसे थाने ले जाओ, थाने जाओ, नहीं उसे कुछ हो गया हम तो खामखा मारे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत खराब स्थिति। अब मैं जानता हूँ जिस माँ बाप का अकेला बच्चा या किसी का भाई भतीजा वो स्थिति में है तो उसका दर्द क्या होगा। बर्बाद हो गया, जीवन भरा खत्म हो गया ना, जो मिला वो खत्म हो गया। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस मामले में सहयोग करें। त्यौहार तो आप लोग अच्छा मना ही रहे हैं, बड़ी अच्छी बात रही है कि यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, और हमें उम्मीद है कि आगे भी कोई झगड़ा नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छे त्यौहार मनाएंगे। अभी 2-3 शोभा यात्राएँ निकलनी बाकी हैं, फिर ईद की नमाज होगी, तो हम लोग उसकी तैयारी भी नगर जो आपके ईओ साहब हैं वो भी आए थे, हम आपस में भी चर्चा की है। साफ़ सफाई के जुलूस के रूट में साफ़ सफाई करनी है, अतिक्रमण हटना है, और ईदगाह की में वो तुम 1 तारीख से वो कुछ झाड़ जंगाड़ हो रहे हैं उसको कटवा देंगे, वो सब सफाई हो जाएगी। वो सब चल रहा है, वो सब काम जो भी हैं, और जो भी शोभा यात्राएँ 3 निकलनी हैं, 31, 2 और 4 हैं, 4 में भी है ना।